संगीत दौलत की जंग, जमींदार का जुर्म और गंगा बनी, और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा, और फूलो फलो रहो खुशहाल बेटा, तुम्हें दे रहा आज आशीष लिया बचपन का प्यार मेरा। इस दिल ने दर्द दिया बचपन का प्यार। दीवान जी सर। गंगा की दर्द भरी आवाज़ों ने मेरे कलेजे को चीर कर रख दिया। लेकिन उन जालिमों के दिल को जरा भी तसल्ली नहीं हुई। जमीन और दौलत के लिए हल्के में तबाही मचा दी, खून की दरिया बहा दिया, गंगा की माँ का मर्डर कर दिया। बंशीधर जिसकी 2 बीघा जमीन के खातिर उसे जहर पानी में जहर देकर मार डाला। बहुत दीवान जी सर। अगर ये बात उसके बेटे अनुज को मालूम हो जाए कि मेरे बाप की 2 बीघे जमीन ठाकुर अरविंद सिंह ने अपने नाम लिखाकर और पानी में जहर दे करके उसे मार दिया है, तो वो उसके दिल में बदले की भावना बन जाएगी। वो बगावत पे उतर आएगा, और कहीं बगावत पे उतर गया तो दुनिया में कोहराम मचा देगा। लेकिन नहीं दीवान, नहीं। हमारा संविधान, हमारा कानून ये नहीं कहता है कि मुसीबत में आकर के कोई बगावत करे। नहीं, उसे कानून से इंसाफ मिलेगा। दीवान जी सर। अनुज बेकसूर लॉकअप के अंदर बंद है। हाँ सर। तुम उसे लॉकअप से बाहर लेकर के आओ अभी। मुझे मत मारो साहब, आप सच कहते हैं कि मेरा काकी का खून हमने मुझे छोड़ दो साहब। कोई नहीं मारेगा तुम्हें अनुज। होश में आओ अनुज, होश में आओ अनुज। तुम निर्दोष हो अनुज, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं तुम्हें लॉकअप से आजाद करता हूं। जाओ अनुज, तुम अपने घर जाओ। लेकिन अनुज, घर जाकर भी तुम्हारे दिल को तसल्ली नहीं होगी। नहीं साहब, हम अपने घर जाएंगे, हम अपने घर जाएंगे। हमारे बाबूजी हमको देखेंगे और दौड़कर हमारे गले से लिपट जाएंगे और मुझसे कहेंगे कि मेरे बेटे अनुज, तू 4 दिन से कहाँ चला गया था? साहब, दीवान, हम अपने बाबूजी के पास जाना चाहते हैं। जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा 4 दिन लापता हो जाए, उस बूढ़े बाप से पूछो उसका हाल क्या होगा। क्योंकि औलाद का गम तो सिर्फ औलाद वाला ही समझता है। दीवान नहीं अनुज, अनुज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
क्या साहब? कि जिस समय तुम्हारी गिरफ्तारी हुई और तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर तुम्हारे पिताजी को जा मिली, तुम्हारी जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, तुम्हारी जुदाई में तड़प कर उन्होंने अपनी जान दे दी। नहीं अनुज, धैर्य खोया नहीं जाता, धैर्य खोया नहीं जाता है। मुसीबत में सब्र से काम लिया जाता है। वक्त तो इंसान पे ही आता है, वक्त का काफिला आता है और चला जाता है, इंसान अपनी मंजिल पे ठहर जाता है। साहब कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं साहब, कैसे अपनी मंजिल पर ठहर जाऊं? बचपन में मेरी माँ मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। जीने का सहारा एक हमारे पिताजी थे। आज जो भी मुझे छोड़कर और इस दुनिया से नहीं साहब, हम अपने बाबूजी के बगैर नहीं जी पाएंगे। नहीं अनुज, हम उनके बगैर नहीं जी पाएंगे साहब। अनुज, हम खुद कुछ कर लेंगे। नहीं, हम खुद कुछ करेंगे। आत्महत्या करके नहीं अनुज, नहीं। क्या कहा? तुम खुदकुशी करके अपनी जान दे दोगे, आत्महत्या कर लोगे? नहीं अनुज, ये ख्याल अपने दिल से बाहर कर दो। नहीं अनुज, खुदकुशी करके जान देना, आत्महत्या करना, ये सब बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा गुनाह है अनुज। और जो इंसान बगैर सोचे समझे ऐसा कदम उठा देता है, बाद में उसे सोचने का मौका नहीं मिलता है अनुज। ये जिंदगी उस ईश्वर की दी हुई अमानत है, उसकी मर्जी के खिलाफ इसे खोना नहीं चाहिए। और जो इंसान भगवान की मर्जी के खिलाफ कुछ करके जान दे देते हैं, शायद वो भगवान को जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे अनुज। नहीं, होश में अनुज, और अपने वक्त का ख्याल करो, शायद इसमें तुम्हारा वक्त ही बुरा है। और जिन लोगों पे बुरा वक्त पड़ा उनकी हस्तियां मिट गई अनुज। याद करो अपने महाभारत पुराण की उन बातों को कि वक्त के फेर से रघुबर उदासी बन के डोले थे। वक्त ने नल को पीसा था, हजारों कष्ट झेले थे। वक्त बड़ा बलवान है, कराता काम जंगी का। वक्त न भरे सन से भराया नीर जंगी का। वो तो राजा थे जिनकी राज सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक थी, लेकिन जब उनका बुरा वक्त आया तो तीनों प्राणी काशी में जाकर ये सारा फैसला उस भगवान पे छोड़ दो। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जाओ अनुज, तुम अपने घर जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, भूल कर अपने दिल में किसी प्रकार से बदले की भावना नहीं लाना। कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो कानून के खिलाफ हो, जो मुझे फिर से तुम्हें गिरफ्तार करना पड़े और तुम्हें ऐसी मंजिल पे जाओ अनुज, जाओ आराम से। दीवान जी सर, अनुज के बयान सुनकर तो कलेजा महक आ रहा है। हाँ सर। लेकिन वो कितने बड़े जालिम हैं, वो कितने बड़े जालिम हैं, कितना उनका पत्थर दिल है। हाँ। जो गरीबों पे जुर्म ढा रहे हैं। बहुत। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ दीवान जी, क्योंकि यहाँ का कानून उन जालिमों के घर गुलाम बन करके बैठा है। ऐसा ही है। और दीवान जी यदि इसी तरह से कानून गुलाम बनकर बैठा रहा तो यहाँ की गरीब जनता सब त्राह त्राह कर जाएगी। दीवान जी अब गरीबों पे ये जुर्म देखा नहीं जा रहा है।
देखा नहीं जा रहा है दीवान जी। हम तो कहते हैं क्या? कि इन गरीबों के लिए हाँ। कानून के सारे रिश्ते तोड़ दो, तोड़ दो कानून के उन बंधनों को जी सर। जो हमें बात रखा है। उठाओ हथकड़ी और लाठी ले लो, चलकर साले ठाकुर को गिरफ्तार कर लो और बता दो कि गरीबों को सताने का मजा क्या है। ठीक है सर। चलता हूँ जमीन पे, चलता हूँ जमीन तो जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल दरिया। धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का, धर्म का कांटा बना पलरा बना ईमान का। घर घर में डंका बजता है बिरका सिंह के। बदल जाए दुनिया, बदल जाए दुनिया, चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता चलूंगा टेढ़ा खराब हो। मेरे भय से पृथ्वी कांपे, सूरज चंदा मौन है। मैं भी जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर सरदार जी की जय मां भवानी। जय मां भवानी। विकराल कहिए सरदार। कहो पहाड़ी कहाँ है? पहाड़ी वो आ रहा। मारो जमी बना तो मुसवा निकाल लूं, शेर को राय तो मोछा, सोहराओ मेरे नाम का। कहा जाता है सोहरा है मेरे नाम का। सोहरा और का सोहरा वो हम कहीं सोहराओ या नहीं, ठीक है ये कहा जाओ। अरे दुनिया खाए नमक रोटी, दुनिया खाए नमक रोटी, हमसे कोई मतलब नहीं। हम खाएंगे गोश्त रोटी, कहने वाले की माँ की भौंसड़ी। साले फट्टा हो जाओगे अभी मदरचोद। सरदार जी की माँ बियानी, पहाड़े कहा जाता है सरदार जी माँ भवानी। माँ भवानी क्या बुलाया गया है? आप लोगों से कुछ जानने के लिए। फरमाइए। तो आइए, ओ दोस्त मर जाओ मरने मेरे, तुमसे बढ़कर कोई नमकखोर है। क्या खबर लाए हो? और उस रात्रि को आपकी माँ को तो आपकी गिरफ्तारी का चारों तरफ आप गिरफ्तारी का चारों तरफ करवाया पुलिस वाले ऐलान है। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार करे आपको, रकम 50,000 का। और पुलिस वाला ना कुछ कर सके। और पुलिस वाला ना कुछ कर सके। चकमा तेरा पुलिस का मेरा काम है। नाम से मेरे वाकिफ और हर एक बजर सामने आए तो आप सारी में कोई डाल सका, सारे में कोई कर सके, चकमा जाए ना उन्हें भी मेरा काम है। नाम से मेरे बाकी हर एक बसर सामने आए तो यदि इंस्पेक्टर ने ऐलान करवा दिया है तो चट्टान सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है। नहीं है, जो उसे आकर के दबोच लेगा ठीक है और नहीं। पकड़ करके ले जाएगा। पहाड़ी सरदार और जी, हमारे रात उसको पता पाना भी मुश्किल मुश्किल है। मुश्किल है।
यदि इंस्पेक्टर ने ऐलान करवा दिया है तो एक बात याद रखो, क्या? मसाले की कमी होना और पुलिस को पीठ दिखाकर भागना होगा। भागना होगा। कल की डकैती का लूटा हुआ माल कितना है? वो हमारे पास है। उसमें कितना रुपया नगद है और कितना जेवरात है? कल का लूटा हुआ माल 50,000 रुपए नगद है, 20 किलो जेवरात है। क्या कहा? 50,000 रुपया नगद है 20 किलो और 20 किलो जेवरात। जेवरात है। तुम एक काम करो, क्या है? वो 50,000 रुपए से आधा रुपया आधा रुपया गरीब यतीम और बेवाओं में बांट दो। ब्याह में हाँ। कितने लोग बेवा उठ के खड़े हो पैसा ले? अरे कहीं आदमी बेवा होते हैं? क्यों नहीं होते हैं? जब औरत का आदमी बन जाता है औरत हो जाती विधवा, हाँ। और जब आदमी की औरत बन जाती आदमी हो जाते हैं बेवा। जैसे हम घूम रहे हैं। तुम अपने जैसे सबको समझ रहे हो? एक काम करो, हाँ। आधा पैसा गरीबों में बांट कर और जो शेष पैसा बचता है उसे वो ले जाकर चले जाओ खैराबाद, खैराबाद। दिल्ली मनिहार के पास, हाँ हाँ। और उससे कह देना सरदार चट्टा सिंह ने भेजा है, हमें 2 बोरा हाथ गोला और 2 बोरा कारतूस चाहिए। देगा? क्यों नहीं देगा? हमारा नाम बता देना, फौरन देगा। जाते हैं दिलजिलों को जानते हो? खैराबाद वाला जाते हैं, अगर नहीं दिया तो अब की कई मेहनत तो ली है हम नहीं। अरे देगा क्यों नहीं? कोई काम नहीं पड़ा है। हाँ हाँ, हाँ। आप जा रहे हैं मसाला लेने, अगर नहीं दिया तो टटुआ दाब के ले लेंगे। हाँ हार जबरदस्ती। के, हाँ कहाँ मिलेंगे? बड़े वाले अड्डे पे, वहीं पे हमारा पीली वाली इंतजार पहाड़ी करना। पे। ठीक है, जय मां! विक्रम, जब तक ये पहाड़ी नहीं आता है, चलो पीली वाली पहाड़ी पर बैठकर हम पहाड़ी का इंतजार करते हैं। आओ मेरे साथ। जय मां। या भगवान, मैंने अनुज को झूठे केस में फंसा दिया। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, यही दुआ करूंगी कि अनुज लॉकअप से जल्दी रिहा हो जाए। अनुज और दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, उस पे सितम तन्हाई है। दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, ओ जाने लौट के आजा, ओ जाने वाले लौट के आजा, जान लबों पर आई है, जान लबों पर। वाह गंगा वाह, दूसरों की खुशियों में आग लगाकर और तू यहाँ पर प्यार के गीत गा रही है। नहीं अनुज, गंगा अनुज, मुझे देख रही है, मुझे देख रही है गंगा, क्या मेरा हाल हो गया है? ये सब तेरी वजह से गंगा, मेरी वजह से? तेरी वजह से। नहीं अनुज, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, और बर्बाद हो गया है अनुज तेरी एक हंसी का। नेकी करत की नहीं बदी, नेकी करत की नहीं बदी, हाय गंगा ये क्या किया? और झूठे केस में फंसाकर किस जन्म का? गंगा और तेरा इश्क बेवफा है। गंगा! और तेरा इश्क बेवफा है,
तू पे वफा हुई है। और मुझे भूल जाने वाले और मुझे भूल जाने वाले हाय मेरी खता और तेरी बेरुखी से ज्यादा तेरी बेरुखी से ज्यादा हाय मेरी खता साली बेवफा यही कहती थी कि अनुज मुझसे प्यार कर लो, हम तुम्हारा साथ पा करके एक नई दुनिया बसाएंगे, हम